एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ग्रेड 6 सीबीएसई का, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली डॉग के बारे में है। जो वुल्फ हैं, जो डॉग हैं, वो सेम फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं डिफरेंट कजिन्स हैं जैसे वो। तो काफी सेंचुरीज पहले, काफी टाइम पहले डॉग्स को रियलाइज हुआ कि मुझे एक मास्टर की जरूरत है जो मुझे खाना प्रोवाइड करे, सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और मैं उनका जो है एक तरीके से वफादार बन के रहूंगा, टेम होकर रहूंगा उनके लिए। तो उसको अपना एक सिक्योर और हैप्पी लाइफ के लिए एक मास्टर की जरूरत थी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होगा। जरूरी नहीं है वो एनिमल हो, बट वो कोई भी इंसान भी हो सकता है। तो जो डॉग है वो डिफरेंट एनिमल्स को अप्रोच करता है, के पास जाता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे उसको लगता है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं, इन सब में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है अर्थ के ऊपर वो है इंसान। इवन जो शेर है, जिसे जंगल का राजा बोला जाता है, उससे भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है एक इंसान। तो डेफिनेटली जो डॉग है वो इंसानों के पास आ जाता है और उनको बोलता है कि आज से आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपका फेथफुल रहूंगा। तो चलिए लेट्स डिस्कस इस चैप्टर को डिटेल के अंदर वर्ड मीनिंग्स के साथ। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased. Ill-pleased का मतलब not happy. Ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering. Wandering का मतलब होता है move aimlessly, यहाँ से वहां घूमते रहना बिना किसी वजह के। About by himself, looking for food and being frightened by those who were stronger than him. Frightened means afraid of. तो यहाँ पे ये बताया गया है जो डॉग्स हैं और जो वुल्व्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो डॉग्स हैं वो भी ऐसे ही जंगलों में खुले घुमा करते थे जैसे वुल्व्स घूमते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि एक ऐसे डॉग का बर्थ होता है जो बहुत ही अक चुका था इस सब चीजों से, और उसको ये था कि अब यार मुझे ऐसे ना आजाद जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे हर टाइम अपने लिए खाना ढूंढना, अपने आप को बचाना, जो एनिमल्स मुझे डरा सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं रहना। मुझे एक मास्टर चाहिए, क्योंकि वो बहुत थक चुका था हमेशा डर डर के घूमने के लिए बाकी सारे एनिमल से। तो देखिए आगे क्या होता है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant. Servant आप ये कह सकते हैं एक तरीके का helper of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. एक ऐसा ओनर वो ढूंढना शुरू कर दिया, निकल पड़ा उसको। तो होता क्या है, वो सोचने लग जाता है, उसको लगता है कि नहीं यार अब बहुत हो चुका है, अब मैं एक हेल्पर का काम करूंगा और मुझे एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और जो सबसे पावरफुल बीइंग है अर्थ के ऊपर उसको अपना मास्टर बना लेना चाहिए। तो आगे क्या होता है। He walked and he walked and he met a kinsman. Kinsman आप कह सकते हैं एक तरीके का अपना जो रिलेटिव होता है या डिस्टेंट कजिन। Kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Fierce का मतलब violent, डरावना, frightening. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Take up service का मतलब ये होता है to become a servant. And वो कहता है to take up the service with, would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon. The two of them went on together. अब काफी ज्यादा चलने के बाद, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली डॉग को अपना एक कजन मिलता है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ।
अब ये जो रिलेटिव था ये ना केवल स्ट्रॉन्ग था बट बहुत ही दिखने में भी फ्राइटनिंग था, जिससे लोग डर जाए, वॉयलेंट, फ्राइटनिंग। तो जो डॉग था वो जा रहा था और उसको रोककर वुल्फ ने पूछा कि यार तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग ने उसे रिप्लाई किया कि मैं ना एक्चुअली अपने लिए एक मास्टर ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? तो वुल्फ कहता बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। और वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी के लिए। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path, and into the bushes he crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there and he might eat up us, both of us, you and me. तो यहां पर स्निफ का मतलब होता है अपने नाक से हवा अंदर खींचना, ड्रॉ अप एयर, आवाज करते हुए, ठीक है, जैसे आवाज आती है जैसे एनिमल्स खींचते हैं, ठीक है, ताकि सुनकर पता लग सके कि क्या हो रहा है। डार्टेड का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड, और यहां पर क्या होता है कि वो ये भी पूछता है एनिमल कि व्हाट केम ओवर यू। केम ओवर यू मतलब व्हाट अफेक्टेड यू। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे वो चलना शुरू करते हैं, काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद एकदम से वुल्फ जो है वो रुक जाता है और वो कुछ सूंघना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो सूंघता है फटाफट जाकर वो फॉरेस्ट के अंदर, झाड़ियों के थ्रू जाकर फॉरेस्ट के अंदर जाकर छुप जाता है। तो उसको ना छुपने के लिए वो अपने आप को बेसिकली बचा रहा था किसी चीज से। तो डॉग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो डॉग सरप्राइज में आकर, हैरानी में आकर उसको पूछता है कि मास्टर क्या अफेक्ट कर रहा है आपको, क्या हो गया, एकदम से ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, आप ऐसे जाकर छुप गए हो। तो वुल्फ उसे बताता है कि यहाँ पर एक बियर है जो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." तो हर्ड ऑफ काउस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ काउस। तो होता क्या है कि जैसे उसको रियलाइज होता है डॉग को कि अरे ये वुल्फ तो कोई स्ट्रॉन्ग डॉग नहीं है, इससे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग एक एनिमल है जो बियर है। तो जो डॉग है वो एकदम से अपना माइंड चेंज कर लेता है, वुल्फ को उसी टाइम छोड़ देता है और बियर के पास चला जाता है। वहां वो बियर के पास जाकर उसको पूछता है कि बियर, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? तो बियर बोलता है हाँ, क्यों नहीं। तो बियर बोलता है चलो अब चलते हैं, मेरे को काउस को ढूंढना है, उसके बाद मैं एक काउ को मारूंगा और हम दोनों अपना पेट भरकर खाएंगे। उसके बाद आगे क्या होता है? They walked on and soon saw a herd of cows. Group of cows उनको दिखती है। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing. Mooing का मतलब जो साउंड होती है cows बनाते मतलब आवाज निकालते हैं, वो होता है mooing. Loudly and running in a panic. In a panic का मतलब डर के मारे, fear, in all directions. तो जैसे ही जो बियर होता है और जो डॉग होता है वो अपना काऊ को, अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं कि यार ये देखो यहाँ पर हर्ड ऑफ काउस है, ये ग्रुप ऑफ काउस है, हम इनमें से एक पकड़कर खा लेंगे। तो जैसे ही वो उसको अप्रोच करते हैं एकदम से वो रुक जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी डरावनी सी साउंड बना जो होती है काउस निकालती हैं और वो एकदम से डर जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या आवाज है, तो उनको पता चलता है अरे ये तो काउस जो है वो अपनी मूं की आवाज जोर जोर से निकाल रही है, जैसे उन्होंने कोई खतरा सेंस कर लिया हो, और वो सारी डायरेक्शंस में डर के मारे अपना
अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है। The bear looked out from behind a tree and then he ran too hastily deeper into the forest. Hastily basically means hurriedly. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो क्या होता है, जैसे वो काउस को देखता है बियर, वो फटाफट जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। और जैसे ही वो पेड़ के पीछे छुपता है और वो देखता है कि अब मेरे लिए भी खतरा है, मैं फटाफट जंगल के अंदर चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। जो डॉग होता है उसको समझ नहीं आता, वो कहता है कि यार अब क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बताता है कि ये जो हिस्सा है जंगल का, यहाँ पे लायन रूल करता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे पावरफुल शक्तिशाली एनिमल है अर्थ का। तो डॉग एकदम से हैरान हो जाता है, कहता है ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे बियर को बाय बाय बोलकर मुझे फटाफट अपना मास्टर किसे बना लेना चाहिए, लायन को बना लेना चाहिए। आगे, and off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one was brave enough to do something, dared touch the dog or offend him. Offend basically means upset him in any way. So now ऐसे जो डॉग था वो लायन के पास चला गया था, उसको ये लगा कि बियर से भी ज्यादा जो पावरफुल है वो लायन है। तो वो जाकर उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाइए। तो जो लायन होता है वो बोलता है ठीक है, बन जाऊंगा। तो जो डॉग है काफी देर तक बहुत खुश होता है और काफी टाइम लायन के साथ रहता है, उसको बहुत मजे की जिंदगी मिलती है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं, शिकार किया लायन ने, उसने खा लिया। नाउ उसके पास उसको लगता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो सकता था पॉसिबल वो उसके पास था, एंड कोई भी इतना ब्रेव नहीं था जो लायन को पंगा लेकर उसको तंग कर सके। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid मतलब between, that ran in between the bare का मतलब uncovered, cliff का मतलब होता है एक high rock. When all of a sudden the lion stopped, he gave a great roar and struck the ground angrily. उसने जोर के ग्राउंड को मारा with his paws, अपने पंजे के साथ, with such a force that the hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We'd better run for it or we'll be in trouble. Oh, well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो एक बहुत बड़े जैसे रॉक के ऊपर बीच में चल रहे होते हैं, अनकवर्ड इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ घास नहीं होता, वेजिटेशन नहीं होती। तो जैसे ही वो दोनों ऐसे टहल रहे होते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर और ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर, तो लायन एकदम से रुक जाता है और जोर के रोर करता है, अपनी आवाज निकालता है, जो उसकी क्राई की आवाज होती है। वो रोर का मतलब होता है डीप क्राई ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो वो जोर के वो
आवाज निकालता है और अपने जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, उसको बहुत जोर के साथ धरती पे मारता है, जिससे एक होल क्रिएट हो जाता है और पीछे चलना शुरू कर देता है, वापस चलना। तो डॉग को बड़ी हैरानी होती है कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो पूछता है कि यार मास्टर क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग? तो जो लायन होता है वो उसे बताता है कि एक इंसान, एक मैन आ रहा है इस रास्ते से, मैंने स्मेल कर लिया है और हमें जल्दी से यहां से भाग जाना चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए। तो जैसे ही डॉग ये सुनता है वो बोलता है ओके टाटा बाय बाय, मुझे तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो था अर्थ का, वो ही अपना मास्टर बनाना है। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. Faithfully का मतलब devoted. He was very loyal. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. यहाँ पर loyal का मतलब होता है true, मतलब faithful. अब जो डॉग है वो फटाफट इंसान के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे, और इंसान के साथ ही रहता है और उसका एक ट्रू फ्रेंड बन जाता है। सो ये जो इंसिडेंट था, ये जो कहानी थी, ये बहुत टाइम पहले की कहानी है, बट हमें आज की डेट में भी पता है जो डॉग है वो इंसान का सबसे फेथफुल दोस्त और सर्वेंट है। सो थैंक यू ऑल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।